साल 2015 की बात है जब तुर्की के एयर स्पेस में एक रूसी जेट बिना इजाजत या पूर्व सूचना के एंट्री लेता है। तुर्की नाटो का सदस्य है जो बिना देर किए अपने फाइटर जेट्स को हरी झंडी दिखाता है और थोड़ी ही देर में रूसी जेट को मार गिराया जाता है। इस घटना में एक रूसी पायलट की भी मौत हो जाती है। रूस इस मामले पर ना कुछ कह सका ना कुछ कर सका, लेकिन एक बार फिर से ऐसा ही हो रहा है, बस तुर्की की जगह कोई दूसरा देश। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। शुक्रवार तड़के एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 3 रूसी MiG-31 लड़ाकू विमान दाखिल हुए। एस्टोनिया की सरकार के मुताबिक ये विमान 12 मिनट तक उनके एयर स्पेस में रहे। ये घुसपैठ फिनलैंड की खाड़ी के ऊपर से हुई और जैसे ही इस बात का पता चला तो नाटो के मिशन के तहत इटली, फिनलैंड और स्वीडन ने अपने जेट्स को रवाना कर दिया। दूसरी तरफ नाटो प्रवक्ता ने इसे लापरवाह रूसी व्यवहार बताते हुए कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान लेना ठीक नहीं हुआ। माने सीधी धमकी दे डाली। इस धमकी के बाद रूस ने आरोप को खारिज कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उनके जेट निर्धारित उड़ान पर थे और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया। उनका दावा है कि जेट्स एस्टोनिया के वेंडलू द्वीप से 3 किलोमीटर दूर उड़ रहे थे। मामला बढ़ा तो एस्टोनिया ने तुरंत नाटो के आर्टिकल 4 के तहत मीटिंग बुलाने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि नाटो का आर्टिकल 4 तत्काल मीटिंग शुरू कराता है, जिसके बाद कार्रवाई करना या न करना तय किया जाता है। यह इस महीने में दूसरी बार है जब किसी नाटो देश ने आर्टिकल 4 एक्टिव किया। इससे पहले पोलैंड ने 10 सितंबर को रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद ये कदम उठाया था। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री क्रिस्टियन माइकल ने कहा कि किसी भी उकसावे के प्रति नाटो की प्रतिक्रिया एकजुट और मजबूत होनी चाहिए। दरअसल क्रिस्टीन अमेरिका के इस मामले पर ठंडे व्यवहार से चिड़ी हुई थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया। यह बात परेशानी का कारण बन सकती है, जिस पर चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पीटर पावेल, जो कि नाटो की सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि नाटो को ऐसे उकसावों का जवाब जेट्स को मार गिराकर देना चाहिए। एस्टोनिया ने बताया कि यह इस साल उसके हवाई क्षेत्र का 5वां उल्लंघन। अधिकारियों का कहना है कि रूसी विमानों के पास कोई फ्लाइट प्लान नहीं था, ट्रांसपॉन्डर बंद थे और एस्टोनियाई एटीसी के साथ कोई संपर्क नहीं था। इसलिए घटना को सबसे गंभीर घुसपैठ भी माना जा रहा है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट्स को चेतावनी तक नहीं दी जा सकती। वहीं इस मामले पर एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साकना ने इसे धीरे धीरे बढ़ती रूसी उकसावों की स्ट्रेटजी बताया, जिससे नाटो की डिफेंस कैपेसिटी का टेस्ट लेना कहा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो ट्रंप यूरोप को दोषी मान सकते हैं और अमेरिकी समर्थन से पीछे हट सकते हैं। इसलिए यह नाटो के आर्टिकल 5 पर अब सवाल खड़ा करता है, जिसमें कहा गया है कि एक देश पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। इसके अलावा पिछले हफ्ते पोलैंड के एयर स्पेस में 3 रूसी ड्रोन्स घुसे थे, जिन्हें पोलैंड ने मार गिराया। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के मुताबिक 19 ड्रोन पोलिश हवाई क्षेत्र में घुसे थे। इसके साथ ही रोमानिया ने भी एक रूसी ड्रोन को डिटेक्ट किया जब उनके F-16 जेट यूक्रेन बॉर्डर पर निगरानी कर रहे थे। ये घटनाएं बता रही हैं कि रूस और नाटो के बीच टकराव का खतरा पल पल बढ़ रहा है। एस्टोनिया की घुसपैठ की यह घटना केवल एक चेतावनी हो सकती है, लेकिन अगर यह बढ़ती गई तो यूरोप एक बड़े सैन्य संकट में फंस सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रूस जानबूझकर नेटो को उकसा रहा है? हमें अपना जवाब अपने कमेंट में बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.